ध्यान रहे मेल में कोई भी बुर्का या हिजाब पहन के नहीं जाएगा। शॉर्ट ट्रिक्स तो बहुत देख ली ना, आइए अब नजर डालते हैं उन गाइडलाइंस पर जो कि नीट ने जारी की है, जो कि बहुत ज्यादा ध्यान रखना है आपको 4 मई में एग्जाम देने जब आप जाओगे। क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना, क्या लेकर के जाना है, क्या लेकर के नहीं जाना। आइए पहले नजर डालते हैं हम ड्रेस कोड फीमेल्स के लिए। फीमेल्स के लिए नीट ने कहा है जी लाइट हाफ स्लीव टॉप कुर्तीज, हाफ स्लीव का होना चाहिए, फुल स्लीव का नहीं होना चाहिए, और लाइट कलर का होना चाहिए। उसके ऊपर कोई एम्ब्रॉयडरी, कोई डिजाइन, कोई डायग्राम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। दूसरा सलवार या ट्राउजर्स, ये नॉर्मल सलवार या ट्राउजर्स पहनेंगे। और वो कहता है जी या ट्रेडिशनल इंडियन पैंट्स होने चाहिए, जो बहुत ज्यादा टाइट होते हैं, नीट उसको भी अलाउ नहीं करता। सैंडल्स और स्लीपर्स विद लो हील्स, हाई हील्स का कोई भी पहन के नहीं जाएगा वहां। आप लोग को फैशन शो नहीं करना है, मात्र 3 घंटे और चंद मिनट बैठ के एग्जाम देकर के वापस आना है। अगला पॉइंट है जी बुर्का या हिजाब अलाउड है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। ध्यान रहे मेल में कोई भी बुर्का या हिजाब पहन के नहीं जाएगा, और जो भी बुर्का या हिजाब या कोई रिलीजियस अटायर पहन के जा रहे हैं वो इस बात का खास ख्याल रखेंगे कि उन्हें कम से कम 2 घंटे या उससे भी पहले सेंटर पे पहुंचना है, ताकि उनकी चेकिंग अच्छे से हो सके। अब बात करते हैं मेल कैंडिडेट्स के लिए। मेल कैंडिडेट्स को आखिर किन चीजों की रिक्वायरमेंट है, उनको क्या पहन के जाना है। सबसे पहले लाइट हाफ स्लीव टी शर्ट्स और शर्ट्स, इनको भी सबका ख्याल रखना है कि फुल स्लीव की शर्ट्स या टी शर्ट्स नहीं होनी चाहिए, लाइट कलर होनी चाहिए, डार्क कलर नहीं होनी चाहिए। उसके ऊपर कोई डिजाइन, कोई एनिमे, कोई गोकू, कोई जुजुत्सु काइसन कुछ नहीं बना होना चाहिए। अगला ट्राउजर्स पहनेंगे जी, ट्राउजर्स होने चाहिए, जीन्स नहीं होनी चाहिए जो नॉर्मली मेल्स पहनते हैं, जो लड़के पहनते हैं उस तरह की जीन्स नीट अलाउ नहीं करेगा। स्लीपर्स होने चाहिए विद लो हील्स, ऑब्वियस सी बात है यार, देखो अजीब बात लिखी है, मेल हाई हील्स पहन के तो जाएगा नहीं, स्लीपर्स पहन के जाएंगे लो हील्स की। और ध्यान रहे वहां पर शूज अलाउड नहीं है भाई, इस बात का खास ख्याल रखें, मतलब जूते पहन के जाओ और नंगे पर आपको वापस आना पड़े या नंगे पर एग्जाम सेंटर में बैठना पड़े। और अगर आप पग बांध कर जा रहे हैं तो वो अलाउड है, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया अगर रिलीजियस अटायर है तो उसके लिए आपको पहले पहुंचना पड़ेगा, कम से कम 2 घंटे उससे पहले पहुंचना पड़ेगा, ताकि आपकी चेकिंग अच्छे से हो सके। ये बात करते हैं उन चीजों की क्या अलाउड नहीं है मेल कैंडिडेट्स के लिए। फुल स्लीव की शर्ट्स या टी शर्ट अलाउड नहीं है, जीन्स या ट्रैक पैंट्स अलाउड नहीं है, किसी भी तरह के जूते अलाउड नहीं है। वहां पे अगर आप जॉर्डन के पहन के जाओगे ना तो चुड़ जाएंगे, बाहर रखने पड़ जाएंगे, कोई देखने वाला नहीं होगा। हाँ अगर पेरेंट्स जाए तो अलग बात है। हैवी मेटल वॉचेस और ज्वेलरी अलाउड नहीं है, वहां पर आप कोई भी वॉच, कोई भी ज्वेलरी और कोई हैवी मेटल की चीज कोई भी आपकी जेब में, आपके हाथ में नहीं होनी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए फुल स्लीव की टॉप या कुर्तीज अलाउड नहीं है, हाफ स्लीव का होना चाहिए। सारी लेगिंग, जैगिंग्स, जीन्स, पीन्स, ब्ला 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 ब्ला, ये सारी चीजें अलाउड नहीं है, इसका खास ध्यान रखेंगे। ज्वेलरी भी कोई अलाउड नहीं है, बताया वहां अपने फैशन शो करने नहीं जा रहे हैं, चंद घंटों के लिए बैठना और वापस आना है। एसेसरीज की बात करें जी, ज्वेलरी अलाउड नहीं है, पेंडेंट्स, नेकलेस, जो भी ब्रेसलेट, ब्रूचर, फ्लावर्स वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है। पर ये बताने वाली कोई बात तो है नहीं, ऑब्वियस सी बात है यार, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, ईयरफोन्स लेके जाओगे ना, उठा के बाहर फेंक देंगे एग्जाम सेंटर से, ध्यान रखना इस बात का। पेन्स अलाउड नहीं है, पेंसिल्स अलाउड नहीं है, इरेजर्स, कैलकुलेटर्स, लॉक, टेबल स्केल्स, कुछ भी अलाउड नहीं होगा। जिसकी रिक्वायरमेंट होगी वो आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। कोई फूड आइटम अलाउड नहीं है, कोई ड्रिंक के लिए कोई बियर लेकर के नहीं जाएगा, वाटर बॉटल्स लेकर के जाने की जरूरत नहीं है, शायद वहां आपको मिल जाती है। चश्मे अलाउड नहीं है, कैप अलाउड नहीं है, पैड्स अलाउड नहीं है। हाँ आप खुद अलाउड हो, आप वहां जाके एग्जाम दे सकते हैं।